हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 10 फ्री स्टडी मटेरियल में। हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10 वालों के लिए मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके पैटर्न पर आधारित है। जैसे पैटर्न में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछता है, उसी प्रकार से हम आज 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो जल्दी से अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और एक शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज के प्रश्न को हम शुरू करते हैं, लेकिन आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के प्रश्न से शुरू करते हैं हम इसको। आज का हमारा पहला प्रश्न है 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। और ऐसा प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि हर बार पहले ही क्वेश्चंस में अभाज्य गुणनखंड पूछता है और ये सबसे आसान भी होता है। तो चलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा 140, इसको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से 70 बार में, 2 से 35 बार में और 5 से 7 बार में, यानी 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 कहीं है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। यह ऑप्शन हमारा सी में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या होगी। तो इसे चेक करने का एक विधि होता है। जैसे यहाँ q है ना, यहाँ पे आप संख्या को रख के देखिए हम 6 है, q के जगह पे मान लीजिए कि हम 1 रखते हैं +5, तो 6 कम 6 और 5 11, ये विषम संख्या प्राप्त हुआ। चलिए 2 रख के देखते हैं, 6 दूना 12 हो जाएगा, +5 12 5 17, यह भी हमारा विषम संख्या प्राप्त हुआ। 3 को भी रखिएगा तो 6 3 18 5 23, ये विषम संख्या प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषम संख्या। अगला प्रश्न है 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। यह तो बिल्कुल आसान ही है, यह अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी का सही उत्तर हो जाएगा। और ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर हमारा। 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q r विद्यमान हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो a बराबर BQ + R होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये तो पता ही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला। तो बैठा दीजिए, कुछ नहीं, यहाँ x² माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 3 दिया है तो 3, फिर इंटू में x है तो x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया -2, इसलिए यहाँ प्लस नहीं, यहाँ माइनस ही रहने देते हैं। और 2 x² - 3x -2 कहाँ है, x² - 3x - 2, ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है बहुपद में शून्यकों की संख्या, और ये हर साल आता है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसका आप लोगों को सिर्फ पता होना चाहिए कि बनता कैसे। इसमें आपको सिर्फ देखना है कि ये एक अक्ष को कितने बार काट रहा है, तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 बार, तो इसका शून्यक हो जाएगा 3, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बहुपद 4u² + 8u का शून्यक होगा। तो इसके लिए आपको लिख लेना है 4u² + 8u, और शून्यक बोले जब भी बराबर में 0 लगा देना है। ये दोनों में 4u कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 1u और प्लस में 4 दूना 8 ऐसा बचेगा, और इज इक्वल टू इसका 0 हो जाएगा। चलिए एक बार 4u बराबर 0 कर देंगे और एक बार u + 2 = 0 कर देंगे। तो फिर इधर आते हैं, 4u बराबर 0 है तो u बराबर 0/4 हो जाएगा, यानी 0 1 हो गया। और उधर u + 2 बराबर 0 है तो u बराबर हो जाएगा -2। तो 0 और -2 कहाँ है देख लीजिए, यहाँ पे a में 0 है, c में -2 है और d में ac दोनों है, तो इसका आंसर d ac दोनों हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा 8वां नंबर।
रैखिक समीकरण युग में ऐसे दिया हुआ है इतना इतना इतना, और पूछ रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों बराबर हो तो क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये रेखा संपाती होगा, इसलिए इसका अनेक हल होगा। अगर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 यहीं रहता तो इसका केवल एक हल होता, यानी अद्वितीय हल। और अगर यहाँ पे c में रहता a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं रहता c1/c2 तो कोई हल नहीं होता। तीनों नियम आप लोगों को बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। समीकरण 6x - 2y + 9 बराबर 0 और 3x - y + 12 बराबर 0 को निरूपित रेखाएं हैं, तो ये कैसी है। तो a1/a2 पहले लिखते हैं, a1 हमारा 6 बटा में a2, ऐसे इसको a2 कहते हैं, इसको a1, यहाँ 3, इसको काट देंगे तो 3 दूना 6 यानी 2 हो जाएगा। चलिए अब b1/b2 निकालते हैं, b1 हमारा है -2, अब बाई b2 कितना है -1, माइनस से -1 नीचे छिप जाता है, यानी यहाँ a1/a2 हुआ है। अब b1/b2, अब c1/c2 देखते हैं है कि नहीं। यहाँ तक हमको मिल गया है a1/a2 बराबर b1/b2। अब c1 को चेक कर लेते हैं, c1 कितना हमारा 9/12, यानी 3 तिया 9, 3/4, ये नहीं है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका समांतर रेखा होगा। और क्या पूछ रहा है, हाँ रेखा ही ना, तो इसका समांतर है ये रेखाएं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। समीकरण युग्म x + y बराबर 6 और x - y बराबर 2 का हल है, तो इसको विलोपन विधि से डायरेक्ट कर देते हैं हम फटाफट से। x + y बराबर 6 और x - y बराबर 2, यहाँ y सेम है तो y कट जाएगा, x 2x हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा, 2 से यह 4 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर 4 आ गया। x बराबर हमारा 4 आ गया, तो x बराबर इधर 4 रख देते हैं, x का मान किसी समीकरण में रख देते हैं। मान लीजिए हम समीकरण x में एक में x का मान रख दिए, तो 4 + y बराबर 6, y बराबर 6 - 4 = 2, यानी कितना हो जाएगा, 4 और 2 कहाँ पे है, वही सही उत्तर हो जाएगा 4 और 2, ऑप्शन नंबर डी में। अब बोलिएगा कि सी में भी है 2 और 4, तो ऐसे नहीं होता, पहले x का मान रखा जाता है उसके बाद y का मान, तो देख लिए ये। अब अगला प्रश्न है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, यानी इसको हल कीजिएगा तो किसमें 2 घात वाला आएगा। तो चलिए हम शॉर्टकट में बता देते हैं आप लोगों को। इधर x² है, इधर x को x में गुना कीजिएगा तो ये भी x² हो जाएगा, यानी x² से x² कट जाएगा, तो ये नहीं होगा। चलिए अगला चेक करते हैं, इसमें भी a + b के होल स्क्वायर में तोड़िएगा तो x² यहाँ आ जाएगा, यहाँ ये भी कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। चलिए अब इस ऑप्शन नंबर डी को देख लेते हैं, इधर x² है, इधर भी x² हो जाएगा, ये -b के होल स्क्वायर में तोड़िएगा, ये भी नहीं होगा। इधर है x का स्क्वायर a + b के में तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, और इधर x का स्क्वायर नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको आप लोग जैसे भी चेक कीजिएगा चेक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण x² + x - 1 का मूलों की प्रकृति होगी, यानी डी बराबर पूछ रहा है, डी को पहले निकालेंगे उसके बाद देखेंगे मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो डी बराबर होता है b का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान -1, तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और 4 एकम 4 वो भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस 4, यह स्क्वायर तो 1 का 1 ही रहता है, 4 और 1 5, यानी ये 0 से बड़ा हो गया, तो इसका मूल होगा वास्तविक और असमान, ऑप्शन नंबर ए। अगर डी बराबर 0 रहता तो वास्तविक और समान होता, ये तो आप लोगों को पता ही है। अब चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर को देख लेते हैं, 13 को है, ax² + bx + c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न मतलब अलग अलग और वास्तविक मूल होंगे, तो ये b² - 4ac 0 से बड़ा होगा, तब ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, x² - x + 3 का विविक्तर होगा, इसमें d का मान पूछ रहा है, तो d बराबर होता है b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, d बराबर b² - 4 इंटू a इंटू c का मान 3, यानी -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1
और -4 तिया 12, 12 में से 1 जाएगा तो -11 यानी -11 आ गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है -11, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 15 नंबर पर प्रश्न है, प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी वाले एपी का nवां पद होता है, यानी एन बराबर पूछ रहे हैं, एन बराबर होता है a+n-1 इंटू डी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एपी 10, 7, 4 का 30वां पद होगा, यानी A30 पूछ रहा है। A30 बराबर होता है A+29D। तो डी पहले निकाल लेते हैं। डी बराबर होगा 7 - 10 = -3। तो लिखते हैं ए हमारा यहाँ पे 3 है, तो 3 + 29 गुने डी का मान कितना आया हमारा -3। तो 29 दिया होता है 87, यानी -87। अब प्लस में 3 है हमारा, 87 में से 3 जाएगा तो माइनस में 84 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कहाँ कितना आया था हमारा 30वां पद ना, 29। तो 30 दिया हमारा आया था 90, 90 में से 87, 87 और प्लस में 10, सॉरी इधर 3 लिख रहे थे ना, इधर 3 नहीं, प्रथम पद 10 था, तो 87 में से 10 जाएगा तो -77, ऑप्शन सी हो जाएगा। मिस्टेक किए थे हल्का सा। 17 नंबर क्वेश्चन है, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? अंतिम पद यहाँ पे an दे दिया है, an बराबर 78 दे दिया है, तो an बराबर 78 लिखते हैं हम। 78 बराबर an बराबर होता है a का मान दिया 3, a+n का मान निकालना है n-1 इंटू डी। 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा डी। इधर 78 है और इधर 3 प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा। 78 - 3 बराबर 5 को n से गुना करेंगे तो 5n - 5। इधर 78 में से 3 जाएगा तो बचेगा 75। 75 यहाँ पे बचेगा 75, इधर माइनस में 5 है, इधर आ जाएगा प्लस में 5 बराबर 5n। 75 5 हो जाएगा 80 बराबर 5n। n 5 से काट देंगे 80 को, तो 5 एकम 5 और 5 छक 30, n बराबर हो गया 16। इसमें 16वां पद ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अगला प्रश्न है, 2 समरूप त्रिभुज भुजाएं 4, 9 है, तो इसके क्षेत्रफल जब भी पूछे तो इन दोनों पे स्क्वायर लगा दीजिएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 और BC बराबर 6 हो तो कोण B का मान। ऐसा वाला क्वेश्चन जब भी पूछे ना तो इसका समकोण यानी 90 डिग्री मार दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों का किताब में जो है वो समकोण त्रिभुज में ही ऐसा दिया। इसको चेक करके भी आप देख सकते हैं। AC यानी कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसा आ गया तो 90 डिग्री होगा, और ऐसा का मान हमेशा 90 डिग्री होता ही है। चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, सब्जेक्टिव रहता है जिसमें बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को बनाते हैं। मूल बिंदु से बिंदु P इतना 3 और 4 की दूरी होगी, तो इसमें दूरी सूत्र लगा देना है x2 - x1। और मूल बिंदु कितना होता है 0, 0 ये पता है ना, तो इसको रखिएगा। तो x2 हमारा हो जाएगा 3 माइनस ये x1 ये होगा, तो 0 का स्क्वायर अब प्लस में y2 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 3 में से 0 जाएगा तो 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस 4 में से 0 जाएगा तो 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये भी रूट अंडर में 16 9 होता है 25 रूट अंडर में, और रूट अंडर 25 बराबर होता है 5। 5 का स्क्वायर होता है रूट अंडर 25। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 मात्रक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिंदुओं 2, 5 तथा 4, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु जब भी पूछे तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2 कर देना है। तो x1 कितना है 2 + x2 कितना है 4/2, यानी 2 4 6/2, यानी 1 हो गया 3। और अगला है हमारा y1 + y2 यानी 5 + 7/2, 7 5 हो जाता है 12/2, यानी इसका आंसर हो गया 6। 3 और 6 जहाँ भी दिया हुआ है ये सही उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए 3 और 6 ऑप्शन नंबर सी में।
अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं और यह आज का छठा अंतिम प्रश्न है। कोस 48 माइनस साइन 42 का मान होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो इसको तो बना लीजिएगा, एक कोस को बदल दीजिएगा, एक वो कोस को या साइन को, और बदल के आप बना सकते हैं, लेकिन इतना आप लोगों को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो 0 मार दीजिएगा। और बटा में जब भी पूछे ऐसे कोस 48 बटा अगर पूछता साइन 42 तो ऐसा का मान मारिएगा, काट का 1 होगा इसका मान, और माइनस में पूछेगा तो इसका मान 0 हमेशा होगा। इसको आप लोग याद रख लीजिए, ज़्यादा बनाने का आप लोगों को ज़रूरी नहीं है। अगला दिया साइन ए बराबर 3/5, तो साइन ए बराबर दिया है 3/5, तो साइन होता है लम बटा कर्ण। तो ये लम दे दिया है, कर्ण दे दिया है। आधार को निकाल लेते हैं, तो आधार इसका निकालिएगा तो आ जाएगा 4। हम निकालते लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो कोस ए का पूछ रहा है, तो कोस क्या होता है, कोस का ऐसे होता है, कोस बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा दिया है, निकालें 4, और कर्ण है हमारा 5, यानी 4/5 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑल द राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न को। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी एक भूमि है, इस पर एक मीनार है जो ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे सीधा खड़ा है। धरती के एक बिंदु से, मान लीजिए धरती का बिंदु ये है, मीनार के पाद बिंदु से दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी 15 सेंटीमीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसका ऐसे यहाँ का कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई इसको ज्ञात करने बोला है। तो इसको आप लोग देखिए कि आधार और कर्ण किस में आता, कर्ण नहीं, कर्ण तो नहीं निकालना ही है, लम निकाल, आधार और लम किस में आता है, तो ये टैन थीटा में आता है। तो टैन लिख देंगे यहाँ पे, टैन, और थीटा का मान कितना दिया है 60, और टैन थीटा बराबर होता है लम बटा आधार। तो tan 60 का मान आप लोगों को पता है, tan 60 का मान होता है हमेशा क्या, tan 60 का मान √3 होता ही है, बराबर लंब कितना दिया है, लंब ही तो हमें इसको ज्ञात करना है, तो इसको रहने देते हैं, लंब बटा आधार दिया है 15, ये इधर भागा में इधर चल जाएगा गुना में, यानी 15 √3 हो जाएगा। लंब का मान 15 √3 जहाँ भी है उसको गोली मार दो, यहाँ ऑप्शन नंबर बी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका कोण क्यू जो है वो समकोण है, और पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी से आर बराबर 6 सेंटीमीटर हो, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तो कोण क्यू पी आर यानी इस क्वेश्चन कोण का मान पूछ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग फटाफट से आंसर कमेंट करके बता दीजिए, हम इसको बनाएंगे तो देर हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर को। चलिए हमारा आज का 3 और क्वेश्चंस बचा हुआ है, जिसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। 28 नंबर है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त है, इसमें कितना स्पर्श रेखा, हम तो अनंत खींच सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ये अनंत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है वृत्त से है, इसलिए एक वृत्त को हम लोग बना लेते हैं। पूछा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, पूछ रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है जो कितना का है, 5 सेंटीमीटर का है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा की लंबाई ये P है, और इस पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है कितना दिया है, P स्पर्श रेखा यहाँ P और Q एक स्पर्श रेखा है। केंद्र से जाने वाले Q पर इस प्रकार मिलती हैं कि OQ बराबर 12, O से Q बराबर यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया है, तो PQ का मान होगा। तो इसका यहाँ से यहाँ तक का मान पूछ रहा है, तो इसका भी मान आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये भी थोड़ा लंबा नहीं लेकिन थोड़ा लंबा बनने वाला, और हमारा वीडियो लगभग 20 मिनट का बन चुका है,
इसलिए इसको भी हम लोग नहीं बनाते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को देते हैं और अगला प्रश्न थोड़ा जल्द बन जाएगा, इसलिए हम इसको बना देते हैं, नहीं तो उसको भी आप लोगों को ही बनाने बोलते। तो अगला प्रश्न है, यदि टी पी टी क्यू एक ओ केंद्र वाला वृत्त है, उसमें टी पी और टी क्यू, यहाँ पर टी एक बिंदु है, इसमें टी पी और टी क्यू यहाँ पी, किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, यहाँ से पी, यहाँ ओ, यहाँ क्यू बराबर 110 डिग्री इसका मान दिया है। तो कोण पी टी क्यू का मान निकालने बोल रहा है। तो पी टी क्यू यानी इसका मान निकालने बोल रहा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर एक ऐसे चतुर्भुज बन रहा है। तो आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का मान होता है 360 डिग्री, जिसमें यहाँ 110 डिग्री दिया है, यहाँ 90 डिग्री दिया है, यहाँ 90 डिग्री, मतलब दिया नहीं है, स्पर्श रेखा होता तो यहाँ 90 डिग्री अपने आप होता है। 90 और 90 180 होता है। 180 और 110, 180 और 110 मिलके 290 होता है। 360 में से अगर हम 290 को घटा देते हैं तो 0 में से 0 गया 0, 16 में से 9 गया तो 7, अब यहाँ पे 360 है ना, यहाँ 0, यानी 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट शेयर लाइक। धन्यवाद।